निकाल दिया गया था। तो इसके बाद में मैंने महिला थाना में केस भी किया, लेकिन यहाँ के कह रहे हैं कि एक बार उनको सामने लाया जाए, वो बोल दे कि हम ये लड़की को नहीं पहचानते हैं, हम इसको नहीं जानते हैं, तो मैं अभी की अभी यहाँ से चली जाऊँगी। दहेज जो हमारे ससुर राम सुधिष्ट यादव चीख चीख के कहते हैं कि मैंने बेटा को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया हूँ। मेरे पति 1 वीक के बाद ही इनका पहले व्हाट्सएप मैसेज आता है, फिर फ़ोन कॉल। विभिन्न गर्भवती हो गई थी, मतलब विवाह से पहले अगरबत्ती भेलिए। और एक बात और हमारे पहले बच्चा रहेगा तो उन लोगों के नज़रों में क्या क्या करके तो जो भी होता है ऐसा ही उन्होंने बताया। और बस सर ये सब घटना मुझे 10 तारीख नहीं है, लेकिन पता नहीं ये दहेज के कारण ही मेरे ससुर राम सुधिष्ट यादव ये सारा मामला को करे। जितने भी फोटोग्राफ्स है सर, सब में आप देख सकते हैं मेरे पति कितने खुशी से और कितने हंस के साथ। ये हम मुद्दा या हिंसा मारल पीटल जाय छे और एकटा फोटो और हिंसा देखने चली और कहल जाय छे कि हुनका घर में कैमरा सेहो लागल छे। पहले पुलिस प्रशासन कोई नहीं आया। अगर जिस तरह का भी मेडिकल है, किस तरह का वो मेडिकल करवाना है, सिर्फ ननद का फीडबैक लेना है तो आप बेनीपट्टी जाके ले लीजिए और बहादुरपुर में ले लीजिए सर। जय मिथिला, हम राघव मिश्रा। मिथिला के बात पर अहाँ समस्त मिथिलावासी से स्वागत करै छी। बता दी ते घटना हमर मिथिलांचल में नहीं होय छला, घटना मिथिला में सुनै ला अहाँ सब देखैत हेबै। विभिन्न मुद्दा या और जे मिथिला में बेटी या बहू के सम्मान करै छले, ओ ये मिथिला में बेटी बहू के कलंकित कर रहल छै कि ये मिथिला के धरोहर छले, ओकरा उनका नौजवान युवा युवती सब बर्बाद कर रहल छै। एहने घटना मधुबनी के भोवारा में ये तो महिला हमरा साथ में छै। और हिनका शादी.com से एक ऐप आवे छै सोशल मीडिया, ओहि पर प्यार भेलन और विवाह केला और की सब केला सब बात हिनका से पूछबे। लेकिन इंसानियत बता दी मधुबनी प्रशासन हिनका एखन तक किछो तोड़े ला नहीं एलनि है। की नाम भेल अहाँ के? हमर नाम प्रियंका। बता दी हिनकर नाम प्रियंका छै और हिनका ता की शोषण भ रहल छै या की भ रहल छै सब बात हिनका तरफ। की समस्या है यहाँ? अहाँ अनशन प्रतिया बैसल छियै? जी, अनशन पे ये है कि मेरे साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ। मेरा ससुराल वाले तो मेरे साथ में मारपीट कर रहे हैं, 25 लाख रुपये का डिमांड कर रहे हैं, जिसकी मैं 18 अप्रैल को अपने ससुराल आई थी तो मुझे मारपीट करके निकाल दिया गया था। तो इसके बाद में मैंने महिला थाना में केस भी किया, लेकिन वहाँ पे केस भी ट्रू हुआ। मेरे पति पे वारंट भी है। मेरे ससुराल वाले भी, मेरे ससुर राम सुधिष्ट यादव, मेरे देवर अमित कुमार, रोली देवी, गुड़िया देवी, इन सब पर भी है। मुझे काफ़ी मारपीट के पास में जो मेरा मेडिकल इंजरी रिपोर्ट है, मेरे फोटोग्राफ्स है, उसके बाद में भी मधुबनी प्रशासन क्या किए हैं कि पैरवी में आके, राजनीतिक प्रेशर में आके उन लोगों का नाम जांच पे रख दिया है और मेरे पति का केस में ट्रू किया है। लेकिन ट्रू होने के बाद में भी वारंट भी है, फिर भी मधुबनी प्रशासन नहीं गिरफ्तार किया। लास्ट में मैं अपने घर पे रहने आई कि मुझे रहने दिया जाएगा, रहने नहीं दिया तो हम अनशन पे है और मैं कहाँ जाऊँ। कहिया एलिए यहाँ पर सर मैं 23 तारीख को आई हूँ। 23 तारीख महीना या साल कुछ हो? ये 23 को सर। 23। अभी इस बार पहली बार मैं 18 तारीख को 2022 में आए थे। अहाँ सब मिलन करना भेल? मिलन सर एक शादी.com प्रोफाइल होता है जिसमें लोग शादी के लिए ही मिलते हैं। वो प्रोफाइल जैसे कि आप लोग मीडिया वाले गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोग शादी के लिए ही एक दूसरे को चूज करते हैं और फिर शादी होती है। तो ऐसा ही हम लोगों ने की है। हम लोग दोनों भी मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और हम दोनों ने अपने अपने करियर का स्टार्टिंग भी कर चुके थे और सब कुछ सब ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन बस जो भी कुछ आया पता नहीं उनके माइंड में क्या, मेरे पति के माइंड में आया, उन्होंने शादी किया और ऐसा क्यों शादी के बाद में कर रहे हैं। इसीलिए हम मीडिया प्रशासन सबको कहें, समाज को भी यहाँ के कह रहे हैं कि एक बार उनको सामने लाया जाए, वो बोल दे कि हम ये लड़की को नहीं पहचानते हैं, हम इसको नहीं जानते हैं, तो मैं अभी की अभी यहाँ से चली जाऊँगी। अगर मैं सत्य हूँ, मेरे जैसे कि जो भी शादी के प्रूफ है और कोई तो नहीं, समाज का मुझे बहुत सपोर्ट है, स्थानीय लोगों का। और लेकिन जैसे कि मेरे पति की बहन, मैं तो उसको अब ननद बोल नहीं सकती हूँ, एक महिला हो के दूसरी महिला को डिसरिस्पेक्ट कर रही है। मेरे जितने भी आप लोगों को है, आप लोग भैया सबसे पहले वीडियो बाद में चलाइए, ये सब सारी चीज़ों को आप जांच के लिए दे दीजिए कि ये ओरिजिनल है कि नकली है, दूध का दूध और पानी का पानी। जबकि मेरी शादी को मेरे पति भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप अगर हमारी पति से भी बातचीत करेंगे, वो भी मेरे शादी को एक्सेप्ट कर रहे हैं।
ऐसा नहीं कि मेरे पति शादी को डिना, बस इन लोगों को मन में है कि 25 लाख रुपया दे तो हम लोग एक्सेप्ट करें, और नहीं तो मेरे पति को इन लोगों ने दूसरी जगह दरभंगा लहरिया सराय में, जहाँ पे ये जो गुड़िया देवी का घर है बहादुरपुर में, उसी के आसपास में इसने मेरे पति की शादी कहीं पे फिक्स कर रखी है। 25 लाख रुपया दहेज मैंने हाँ सर, दहेज जो हमारे ससुर राम सुधिष्ट यादव चीख चीख के कहते हैं कि मैंने बेटा को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया हूँ। मेरे पति का नाम मनीष कुमार हुआ सर, मेरे ससुर का नाम राम सुधिष्ट यादव हुआ सर। अब हाँ, और यही का बोलते कि नेता बेता में क्या है, लेकिन मुझे तो उतना नहीं पता है सर। बता दी मनीष से हिंता शादी.com पर भेले मिलन, और मिलन तहिया भेले और तहिया इस शादी.com पर अपना आईडी बनेला सेहो हम हिंता से जाने चौथी तरफ। लेकिन मुख्य समस्या ये हमारे बिहार हुआ या भारत हुआ दहेज बन चलखिन, दहेज तत्ता आवे और विभिन्न दिन अहाँ दहेज दुआरे सुने थे बेटी से जरा दे छे, बेटी से मार दे छे, तो अहाँ शादी.com पर आईडी तहिया बनेलो और हिंता से आईडी परवाद तहिया भेल। सर शायद मेरी आईडी जस्ट बना ही था 2018 में, उसी के शायद एक वीक के बाद ही इनका पहले व्हाट्सएप मैसेज आता है, फिर फोन कॉल। विभिन्न आदमी तो प्रेम पर्सन छे, तो प्रेम का ये शादी के थ्रू जो होते हैं लोग बातचीत करते हैं, इसी में आप लोग जिसको गलत मुद्दा उठा के प्रेम प्रसंग जो मीडिया वाले बना रहे हैं, मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके घर में भी बहन बेटी होगी, हम लोगों का प्रेम प्रसंग तो अपनी जगह, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग ही था मैरी टू प्रॉमिस, तब हम लोग साथ में आए, जिसको आप लोग कह सकते हैं लिव इन रिलेशन। एता बात और सुन लीजिए, यदि यहाँ गर्भवती ते हो भेल छिलो रहा बच्चा तो मर देल। जी सर, सारा मुझे अब जाके समझ में आया, पहले तो मुझे ये चीजों को समझ में। गर्भवती यहाँ बियाह से पहने भेलिए थी बाद में? नहीं जी, मुझे शादी के लिए ही मेरे पति 13 अगस्त को हैदराबाद 2022 में बुलाए थे, लेकिन हम लोग कुछ साथ में रहने के बाद में वहाँ में बेदर की प्रॉब्लम था, बेदर बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था और लगन नहीं था, जिसको शुभ मुहूर्त कहते हैं, तो उसी के लिए मैं वापस चली आई, इसी दौरान में मैं सर गर्भवती हो गई थी। मतलब विवाह से पहने गर्भवती भेलिए। और एता बात और हम अहाँ पूछा था, अहाँ तत्त छलिए से पहने 2018 से पहने, या अहाँ के पति 2022 में बजेला या 23 में से पहने अहाँ तत्त छलिए? सर मैं जहाँ मैं वर्क कर रही थी, मैं अपने वर्क लोकेशन पे थी, वहाँ पे वो आए भी, मेरे साथ भी रहे, मेरा अल्ट्रासाउंड होता है उन्होंने वो भी कराया, उसमें भी आया कि इतने इतने दिन का सर, क्योंकि एक ही बात को मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकती हूँ। हम इतना अंतिम इतना सवाल पूछा चाहे, बुरा लगे वाला माफी मानो, बच्चा तू मर देलथिन कि बच्चा अपने मर दे? नहीं सर, मैं अच्छी खासी 30 तारीख को यही दरभंगा एयरपोर्ट से मैं गई हूँ, उन्होंने ही मुझे टिकट दिया है, और ये जो घटना मैं 30 को गई हूँ, 1 के रात में ये घटना हुआ, और ये डॉक्टर के सामने एक्सेप्ट भी की है कि मैं छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ, और मेरे जो फादर वगैरह है, शादी से पहले बच्चा रहेगा तो उन लोगों के नज़रों में क्या क्या करके, तो जो भी होता है ऐसा ही उन्होंने बताया। और बस सर, ये सब घटना मुझे 10 तारीख तक मेरी इलाज चली है, और 10 तारीख के बाद में 11 को उन्होंने ये सब पुलिस को जानकारी दिया कि लड़का सिर्फ आ रहा है और ब्लड रुकने का और दर्द का दवाई दिला के लड़का लेके चला जा रहा है, और लड़की को हॉस्पिटलाइज नहीं कर रहा है, लास्ट में बोल रहे हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो वो भी नहीं करवा रहा है। तो जी तो पुलिस को शक, डॉक्टर को शक हुआ, डॉक्टर ने पुलिस को खबर किया, इसी बीच में 10 को ये सब बातचीत होती है, 11 को इन्होंने अपने पूरे परिवार से बात करते हैं, मेरी भी माँ से बात करते हैं और पूरे परिवार में, लेकिन मेरी माँ लोग बोलते हैं कि आप लोग बिहार आके शादी करिए, लेकिन ये सर इनके परिवार को क्या कहा जाता है, इसमें सबसे अहम रोल जो है इनके मामा मामी है, इनकी बहन है और इनके जो पापा जी है, इन लोगों ने क्या करके मतलब मेरे पति को क्या दिमाग ख़राब किया। और सर देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड कितनी खुशी खुशी शादी कर रहे हैं, और मेरे हस्बैंड का जो भी फोटोग्राफ है सर, इनको आप एक बार भी नहीं कर सकते हैं कि मेरे हस्बैंड जो भी शादी है वो डर से कर रहे हैं या कुछ चीज़ कर रहे हैं। सर मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे आदमी थे, वो गलत नहीं है, लेकिन पता नहीं ये दहेज के कारण ही मेरे ससुर राम सुधिष्ट यादव ये सारा मामला को करे। जितने भी फोटोग्राफ्स है सर, सब में आप देख सकते हैं मेरे पति कितने खुशी से और कितने हंस के शादी कर रहे हैं सर। इसको मैं कहीं नहीं देखिए सर, इसमें भी देखिए मेरे पति कितने हंस के करे। और भी है सर जी फोटोग्राफ जिसमें तो वो ओपन में है सर, लेकिन अगर फिर भी अगर है तो हम एता बात और अहाँ से पूछा चाहे थी, तो ये तो बहुत दूर बात से बात छे, बच्चा जन्म से पहले 3 तर मृत्यु भ जाए छे, ये बहुत
कलंकित बात छे। और एमे इसमें देखिए सर, कोई कहेगा कि मेरा और ये फोटो से हमारे स्क्रीन पर हो चलते फोटो हम लो लेलू है। एता बात और पूछे चाहते हिनकर बहिन छन, हमरा बात नहीं भेल सुनबे केलहुँ। हुनकर तो नाम छे कि लड़ती छली गरीब घर ते पहने नाचत केला, ओइके बाद हमरा भाई ते पाई टाइट हो ले चला हैदराबाद में ते कपड़ा लत्ता होइ छे उ सब मतलब शॉपिंग तरह तो जाय छे उ सब करबेल। सर क्या गरीब की बेटी हूँ तो आप मुझे नहीं रखिएगा। उनका कहना है कि मैं गरीब की बेटी हूँ। ठीक है, मैं गरीब की बेटी हूँ तो गरीब की बेटी हूँ तो उनके भाई शादी किए तो क्या गरीब की बेटी को अब नहीं रखेंगे? हाँ, गरीब की बेटी अगर उनके भाई मुझे पैसा दिए होंगे या कोई शॉपिंग कराए होंगे तो उनके पास में तो प्रूफ होगा ही सर। बोलिए आप लोगों को वो प्रूफ देंगे? हाँ, अनशन पर तहिया छी जी सर, मैं 23 तारीख से एतो तहिया एलिए सर, 23 को अभी आई हूँ सर। तू तो आदमी से तो बात भेल तोला से पहले स्कूल में है चलिए। नहीं सर, मैं दोनों दिन दरवाजा पे ही थी। अभी भी पता नहीं, आप लोग तो जबरदस्ती आते हैं, मेरा इंटरव्यू कर लेते हैं, लेकिन जाने के बाद में वो लोग मारपीट करता है। बता दिए हम मुद्दा या हिंसा मारल पीटल जाय छे और एता फोटो और हिंसा देखने चली और कहल जाय छे कि हुनका घर में कैमरा सेहो लागल छे और ओय में फोटो आयल छे तैलू हां चट मारपीट। हाँ, कल जो अमित कुमार है, जो मेरे पति मनीष कुमार का छोटा भाई हुआ, वो इतना बड़ा ईंटा लेके मेरा आया, मेरी माँ को भी गाली दिया, MCBC जो भी था बोला अपना जो भी होता है, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों थे। उसके बाद में परसों तो जिस दिन मैं फर्स्ट डे आई हूँ 23 तारीख के, मैं सब टाइम नोट की हूँ, इनके यहाँ CCTV के बदौलत ही ये जीते हैं। कहते हैं ना कि कोढ़िया डराता है थूक से, वही बात वाला इनका हाल है। इनकी बहन मुझे गेंद की तरह मारी है। हाँ नहीं, परसों जब मैं पहला दिन आई हूँ 23 तारीख को, तो हुनकर बहिन तो बुझल छला है तैब रहल छी क्या, और हुनकर तो बहिन छलन। हाँ, हुनका बुझल छला है तैब रहल छी मतलब उनको पता था कि आप मधुबनी जिला आ रहे हैं, उनके घर पे आ रहे हैं। सारे सबको मैं एप्लीकेशन लेटर देके, उनको देके, मैं सबको बता के, उनको सारी सच्चाई पता है सर। कोई झूठ सच का बात नहीं है सर। मैं इस घर में भी रह के गई हूँ। अंतिम सवाल पूछे साहब, हुनकर तो नाम छे कि यहाँ मेडिकल करबेल और हम एता बात हूँ तो पूछ रहे तो पुलिस प्रशासन यहाँ सेफ्टी में तो यो एल्ला या छै? नहीं सर, सबसे पहले पुलिस प्रशासन कोई नहीं आया। अगर जिस तरह का भी मेडिकल है, किस तरह का वो मेडिकल करवाना है, सिर्फ बोल रही हैं कि मेडिकल करवाइए, इनका मेडिकल करवाए, उनकी बहन है वो बोल। हाँ, तो हमको सर अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी मुझे मेडिकल करवाने के लिए ले चलिए, जो भी हो, जो भी है सर, मैं रेडी हूँ। बहुत बता दी मेडिकल लाले तैयार छे, लेकिन हुनकर आपकी बात छे, हुनको हम बात लेब और हुनको वीडियो आते देखेब। लेकिन नियम तो होते चाहिए, मिथिलांचल से बेटी छे तो वो तो बेटी हो छे, तिनको बहन हो छे तो उनका इज्जत दियो, तो हूँ मैं बहन से इज्जत मिलत। और नियम बता दी, हिंसा मारल पीटल से हो, लेकिन तना ही हमरा कहला। और विशेष हिंसा ते ग्रामीण छे, उनको से हम बात और वहाँ से ग्रामीण सपोर्ट मिल जाती है सर। देखिए, यहाँ के जितने भी लोग हैं सब हमारे सपोर्ट में है, ठीक है, लेकिन प्रशासन नहीं आ रहे हैं। इसी वजह से स्थानीय लोग भी बेचारा तमाशा होके सिर्फ देख रहे हैं। एक बात और सुन लिया, मेयर साहब तो फोन देने चलिए। नहीं सर, मैं मेयर साहब को फ़ोन नहीं की गई थी। मेयर साहब का ही मेरे पास में, आप इनकमिंग देख सकते हैं सर, उनका इनकमिंग है सर। और उनसे मेरा सिर्फ 59 सेकेंड का बात है। सुबह का क्या बोलते हैं, मैं तो उनका नंबर भी सेव नहीं की हूँ सर। मेयर साहब की कहला है, मेयर साहब हमको बोले कि आप हमारे नगर निगम में ऑफिस है, तो मैं उनको यही बोली। मेयर साहब कुछ गलत नहीं बोले, वो बहुत अच्छे आदमी है, मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ। उनको जो भी उल्टा सीधा सुनाया गया है, लेकिन मुझे पता है कि अगर जब वो मेरे पास में आएंगे तो वो पूरा का पूरा मेरे फेवर में ही जजमेंट देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि आप मेरे नगर निगम में आके आप हमसे बात कीजिए। लेकिन मैं एक बहू हूँ यहाँ के, तो मैं हर जो भी रिस्पेक्टेड पर्सन है, मैं उनके घर नहीं जा सकती हूँ। अगर उनके घर में भी बहू बेटी है तो न्याय के लिए नहीं, और मुझे न्याय नहीं भी दिलाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं मेयर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार आप सर सच को देखने तो प्लीज़ आइए। और एता बात और पूछ, अहाँ से पति ते मनीष छे, हुनका तो बुझल छे तो चित उ किया ने तैब रहल छथिन? मैम, मेरे पति आना चाहते हैं, लेकिन मेरे पति को यही दोनों गायब कर रखी है। क्योंकि देखिए, मेरा पति का ये दोनों कभी जब से शादी हुई है, मेरी सास तो मर गई है, ये दोनों बहुआरा में किसी से भी पूछ लीजिएगा, ये दोनों अपने ससुराल में भी नहीं बसती है। ये दोनों जब से शादी यही रहती है। ये लोग इतनी गिरी हुई है ना कि एगो घर का टूटा हुआ बक्सा भी उठा के ले जाती है। और मेरी तो बेचारी, वो तो नई है, उनको तो क्या बोला जाएगा, उनका तो शादी विवाह भी यही करवाई है, उनको रहने दिया जा रहा है। आने वाला टाइम में देखिएगा कि दूसरी प्रियंका वो भी होगी।
आप देखिएगा, ये दोनों अपने ससुराल में कभी, अगर मेरी ननद का फीडबैक लेना है तो आप बेनीपट्टी जाके ले लीजिए और बहादुरपुर में ले लीजिए सर, वो स्थानीय लोगों से ले लीजिए सर। लेकिन हम यही नहीं, बस मैं अभी तक मीडिया के सामने उन लोगों के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोली, लेकिन जब आज उन लोगों ने गलत मेरे बारे में बोला तो मैंने, मेरी ननद खुद भी शादी से पहले भाग गई थी और उसको छोड़ के फिर दूसरे जगह शादी की, तो वही चीज़ ना वो हमारे भी पति के ऊपर लागू करना चाह रहे हैं। लेकिन हम वो बेटी हैं, मर सकते हैं लेकिन अपना पति नहीं छोड़ सकते। हम सावित्री के जैसा ना अपना पति को ला के ही रहेंगे हम। ननद बात और सुन, नाम छे साबित करी, हम भैया 2023 में मिलू, 2018 में तना पसंद। हम साबित करने का कोई जरूरी नहीं है, उसके जैसा हम महामूर्ख नहीं है। साबित मेरे पास में फोटो है। अब इससे ज्यादा, अब मैं प्रेमिका उनकी थी या नहीं थी ये मैटर नहीं रखता है, लेकिन आज के डेट में मैं उनकी वाइफ हूँ, ये मेरे लिए मैटर है। और कोर्ट को भी यही चाहिए, मैं उनकी प्रेमिका हूँ या नहीं हूँ, इससे अब मैटर तो कोई मतलब ही नहीं रखता है। मैं आज के डेट में उनकी वाइफ हूँ और मैं बस इससे बड़ा मेरे पास में और कुछ नहीं चाहिए। अंतिम सवाल पूछब, हम अंतिम सवाल या हुनकर त नाम छै कि हमर ते दियाद छथि, एहिसे पहिने अहाँ एतय आयल छलियै और अहाँ ते पाइ ताइ दऽ पढ़ायल सिखायल देल, हुनकर बेटा रहै छै हैदराबाद में, हुनका जाते अहाँ फसाउ झांसा में लिअ, ओहिके बाद अहाँ बियाह करू, अपन दियादो पर इंजाम लदेलखिन ये। सर अगर वक्त आने पर मेरे और मेरे पति की जो भी बातचीत है मैं ऑडियो भी रिलीज करूँगी। मेरे पति ने खुद, इन लोगों को मैं कुछ नहीं जानती थी सर, इन लोगों को, और ये जो लड़का है, मैं पहली बार आई, ये लड़का मुझे घर से भगा रहे थे। पहली बार जब मैं घर में आई तो बोला कि आप कौन हैं, आप कौन है, तो ये बोला कि हम, बोले कि हम मनीष की पत्नी है। तो ये लड़का मुझे घर से भगा दिया कि आप, अरे भाई जी का मेरा शादी नहीं हुआ, कि मेरा छोटा भाई अमित का शादी हुआ है। जब मैंने इनको पेपर दिखाया तो इन्होंने क्या किया, मेरे देवर को, मेरे ससुर को कांटेक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उन लोगों ने खुद आने के बजाय मधुबनी प्रशासन को भेजे। प्रशासन जब आए तो फोटो देखा तो बोला कि बेटी तुम इस घर की बहू हो, हम लोगों को गलत सूचना मिल गया है, तुम्हारा घर है, तुम रहो। फिर दोबारा में भी इसने प्रशासन रात को 12 बजे भेजा, वो भी प्रशासन आए, उन लोगों को गलत मैसेज दिया जाता था कि एक ऐसी लड़की आ गई है। उन लोगों ने भी आया, कहा कि आप घर की बहू हो, आप इस घर में रहो। प्रशासन तो होइ छै तो प्रशासन अहाँ तो घर में किया नहीं लो जाए छी, एतऽ अहाँ किया छी सर? अब देखिए, अब क्या है ना कि प्रशासन को क्यों नहीं आ रहे हैं उनके बारे में तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मुझे जितना पता है हर जगह पैसा दिया जा रहा है, हर जगह मैनेज किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है सर कि प्रशासन नहीं आएंगे, प्रशासन पर मुझे उम्मीद है, वो लोग भी सब कुछ को देख रहे हैं, सच झूठ जो भी है वो भी और सारे सच्चाई ना मधुबनी प्रशासन के पास है भी है सर। और रही बात मेरी शादी का, तो ऑलरेडी मेरे पति शादी को मेरा एक्सेप्ट कर चुके हैं, और मैरिज को एक्सेप्ट करके ही एक हैदराबाद में केस फाइल किए हैं, वाइड एंड वाइडेबल, जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में उस केस का डेट भी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको मैं अपने मायके ट्रांसफ़र करने के लिए पटिशन दे रखी हूँ सर। जल्दी मैं वो केस को बाद में भी आप लोगों को वो भी मीडिया पे मैं ला के दूँगी। अगर जो मेरे पति मेरे मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किए हैं और मेरे शादी को एक्सेप्ट नहीं किए, उन्होंने जो केस फाइल किया है वो भी मैं मीडिया को देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उस कॉपी केस की मेरे पास में कॉपी है सर, मैं हैदराबाद कोर्ट से निकाली हुई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बता दी एहन एहन घटना सुनै छी मधुबनी जिला में, शरम ते मारे मोन में थी तो ते नहीं भ जाई। मधुबनी जिला ते धरोहर चले, ते गौरव चले, उ आई विलुप्त भ रहल और बदनामी ते जड़ भ रहल। सब घटना मधुबनी में हो, चाहे रंगदारी हो, चाहे तो इज्जत के बात हो, सब मधुबनी बहुत बदतर भ। मधुबनी प्रशासन, डीएम साहब और नीतीश कुमार यादव विनती करब कि हिंसा बात सुनियो और हिंसा पर ध्यान दियो, ते सही है। हमनी तो हिंते समर्थन करियो, ते सही छथिन, हुनका सपोर्ट करियो, गलत है उनका सजा दियो। धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिल।